आप सभी का अभयदीप सॉल्यूशंस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार सुमन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज 25 जुलाई है और आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ग्रहण लिया है। आज हम लोग का टॉपिक भी है राष्ट्रपति। हम लोग भारत के राष्ट्रपति पे चर्चा करें। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। ये 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये भारत के अभी तक के सभी राष्ट्रपतियों में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं, यानी सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। उसके बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। ये 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये भारत के राष्ट्रपति बने। यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति। भारत के तीसरे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जाकिर हुसैन। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल अभी तक के सभी राष्ट्रपतियों में सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा वो जाकिर हुसैन का रहा, 2 साल से भी 10 दिन कम। और भारत के जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी का चयन हुआ। ये 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे और 20 जुलाई को ये रिजाइन करते हैं, ये इस पद को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। तो जब इनको चुनाव लड़ना, ये पद छोड़ते हैं, तो फिर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति को चयनित किया जाता है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इस पद पर रहते हैं और इन्हीं के देखरेख में चुनाव होता है और बीबी गिरी चुनाव लड़ते हैं और बीबी गिरी जीत भी जाते हैं। यानी जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह दोनों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आए और उसके बाद नए जो निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में आए वो फिर से चुनाव लड़के बीबी गिरी आए। यानी भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी। और उसके बाद बीबी गिरी के बाद भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद निर्वाचित हुए। तो हम सभी को याद रखना है कि भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। और फखरुद्दीन अली अहमद की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीडी जत्ती आते हैं। बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। इनके देखरेख में, बीडी जत्ती के देखरेख में चुनाव होता है और भारत के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जीत के आते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग वाक्य है कि नीलम संजीव रेड्डी फखरुद्दीन अली अहमद जिस समय चुनाव लड़ रहे थे और इनके खिलाफ भी नीलम संजीव रेड्डी चुनाव लड़े थे और ये दोनों व्यक्ति कांग्रेस से थे और दोनों कांग्रेस में गुटबाजी हो गई थी। एक का सपोर्ट इंदिरा गांधी कर रही थी और दूसरे का सपोर्ट दूसरा धड़ा कर रहा था, जिससे कारण नीलम संजीव रेड्डी का हार हो गया और फखरुद्दीन अली अहमद जीत गए। लेकिन दूसरी बार जब ये नीलम संजीव रेड्डी चुनाव लड़ते हैं तो वह निर्विरोध जीतते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं। और भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं और भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और भारत के 10वें राष्ट्रपति के आर नारायणन को आप ध्यान करिएगा, कोट करिएगा। के आर नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति।
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है, तो KR नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि कलाम का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा था। अब एक साइंटिस्ट थे और इनके कार्यकाल में राष्ट्रपति का पद काफ़ी मतलब प्रतिष्ठित पद के रूप में दुनिया में जाना गया। और APJ अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा देव सिंह पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनती हैं और प्रतिभा देव सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देव सिंह पाटिल। अब प्रतिभा देव सिंह पाटिल के बाद राष्ट्रपति बनते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं और भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और अभी वर्तमान में आज ही के दिन राष्ट्रपति की शपथ ली है द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की प्रथम राष्ट्रपति है। आप ध्यान से देखिएगा कि इस लिस्ट में क्रमांक जो मैंने दिया है 15, लेकिन जो राष्ट्रपतियों का नाम है वो 18। ये 3 राष्ट्रपति बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और BD जत्ती तीनों कार्यवाहक हैं। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं उनके सामने स्टार लगा हुआ है और बाकी राष्ट्रपतियों का क्रम जो उनका क्रम है उस क्रम के अनुसार लिखा गया है। अभी द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं, तो इनके सामने 15 नंबर लिखा गया है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में यह भी एक खास है, रामनाथ कोविंद भी दलित राष्ट्रपति हुए, लेकिन पहला दलित राष्ट्रपति पूछेगा भारत का तो KR नारायणन। द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक खास बात यह है कि यह आदिवासी समाज से आने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति है। इनसे पहले आदिवासी समाज का पुरुष या महिला कोई नहीं बना था, और ये महिला भी हैं और आदिवासी समाज से भी आती हैं। तो द्रौपदी मुर्मू से संबंधित 2 चीज आता है कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद एक द्रौपदी मुर्मू से संबंधित एक और मतलब तथ्य है कि द्रौपदी मुर्मू अभी तक के सारे राष्ट्रपतियों में सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। इनका भी वर्तमान समय में जो उम्र है वो 64 वर्ष 1 महीना है। अभी तक के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनका जो उम्र है ये 64 वर्ष 1 महीना से अधिक के उम्र में ही ये राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू 64 वर्ष और 1 महीना में ही राष्ट्रपति बन गई हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि अभी तक के सभी राष्ट्रपतियों में सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अब छात्रों को समस्या होती है कि राष्ट्रपति का नाम कैसे याद रखा जाए, तो इसको आप अपने अपने तरीके से मतलब याद कर सकते हैं। अगर इजीली आपको सारे नाम क्रम से याद हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं याद है तो अपने तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक मैंने भी बनाने का प्रयास किया है, आप देखेंगे। राज सर्व जागिरी फनिज्ञा आस केक प्रति प्रण रामू। ध्यान से देखिएगा, इसको आप एक लाइन में लिखिएगा अपने कॉपी पर। राज सर्व जागिरी फनिज्ञा आस केक प्रति प्रण रामू। राज मतलब राजेंद्र प्रसाद से है, और यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मतलब यहाँ पे जो क्रमांक है उस क्रमांक को यहाँ पे बैठाया है कि राज मतलब राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति, और जा से जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति, गिरी से बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति। और फनिज्ञा में ध्यान दीजिएगा, फनिज्ञा में 3 राष्ट्रपतियों का उल्लेख है, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। और उसके बाद आश से है R वेंकटरमन और से शंकर दयाल शर्मा। तो R वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति। और उसके बाद केक से है KR नारायणन। जैसा कि मैंने बताया था कि KR नारायण भारत के मतलब प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं, तो K से KR नारायणन, इनका क्रमांक 10वां है।
तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि के आर नारायणन का राष्ट्रपति में क्रमांक कितना है, या भारत के कितने राष्ट्रपति हैं, तो 10वें राष्ट्रपति। और क से यहाँ पे कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का लास्ट वाला मतलब उनका जो टाइटल है वो लिया गया है कलाम क। तो कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति। और मतलब प्रतिभा देव सिंह पाटिल भारत के 12वें राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति। और रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति। और मुझे द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति। इस प्रकार के ट्रिक से आप सभी के क्रमांक को ध्यान से याद कर सकते हैं। आप आराम से इसको बार बार, अभी थोड़ा अटपटा लग सकता है लेकिन बार बार बोलिएगा ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। राज सर्वजागिरी फनिज्ञा आस्के प्रति रामू, अगर इतना याद हो जाता है तो उसको याद होने के बाद उसका क्रमांक को याद करिएगा कि राज से राजेंद्र प्रसाद, सर्व से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, गी से बीबी गिरी, और फनिज्ञा से 3 राष्ट्रपति हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। आस से आर वेंकट रमन और श से शंकर दयाल शर्मा। केक से के आर नारायणन, और एक और क है केक में तो उसका से कलाम। और प्रति से प्रतिभा देव सिंह पाटिल, प्रण से प्रणब मुखर्जी, और रामू में 2 राष्ट्रपति हैं, रा से रामनाथ कोविंद, और मु से द्रौपदी मुर्मू। इस प्रकार सारे राष्ट्रपतियों का आप क्रमांक याद कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार का क्रमांक से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हैं। उसके अलावा मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये 3 राष्ट्रपति जो कार्यवाहक रहे हैं उनका कार्यकाल डेट के साथ याद रखिएगा, क्योंकि बीबी गिरी पहले कार्यवाहक रहे हैं और फिर निर्वाचित होके भी आए हैं। तो कार्यवाहक कब रहे हैं, निर्वाचित होके कब आए हैं, ये ध्यान आपको देना है। तो बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और वीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, और बाकी सभी जो है अपने क्रम के अनुसार निर्वाचित होकर आए हैं। हम राष्ट्रपति पर एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया को बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें अक्सर कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाता है समझने में, जानने में। तो उसकी पूरी प्रक्रिया की राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है और वो पद्धति है क्या, उसका फॉर्मूला है क्या, उसको लेकर आएंगे। अगला वीडियो जरूर देखिएगा और उससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। धन्यवाद।